NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है आपका वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। साइंस सब्जेक्ट है आपका। अब हम लोग NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मेक ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फ्रेश वाटर स्टोर इन द ग्राउंड इज ए मच मोर दैन दैट प्रेजेंट इन द रिवर एंड लेक ऑफ द वर्ल्ड। जो ग्राउंड में हमारे ज़मीन के अंदर पानी है वह रिवर और लेक से ज़्यादा होता है। ये बात तो सही है, इसलिए आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू आंसर हो जाएगा। वाटर शॉर्टेज इज़ ए प्रॉब्लम फेस ओनली बाय द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। ये फॉल्स है आपका। वाटर शॉर्टेज केवल आपका रूरल एरिया में ही नहीं है। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ ए ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। केवल आपको सिंचाई के लिए वाटर नहीं इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे वर्क लिया जाता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। रेन इज़ ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। रेन आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर है, इसलिए आपका ट्रू हुआ। ये आपका ये ट्रू हुआ, डी आपका ट्रू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज ए रिचार्ज। एक्सप्लेन करेंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्स। दूसरे सोर्स के पानी और रेन वाटर सच एज ए रिवर पॉन्ड सीप थ्रू सॉइल। वह सॉइल के थ्रू रिस जाता है और अंदर चला जाता है एंड फिल द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक डीप बिलो द ग्राउंड। और जो खाली स्पेस रहता है ग्राउंड के अंदर में और उनके अंदर का जो भाग होता है उसको भर देता है, फिल कर देता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो सीपिंग का प्रोसेस है ग्राउंड में, जो वाटर का सीपिंग का प्रोसेस है ग्राउंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। द ग्राउंड वाटर थस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। और इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से ही ग्राउंड वाटर आपको रिचार्ज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर आर 10 ट्यूब्स वेल इन ए लेन ऑफ 50 हाउसेस। 50 घर के लेन में कितने ट्यूब है? 10 ट्यूब है। व्हाट वुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। वाटर टेबल के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर देखते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर विल पंप आउट फ्रॉम दिस 10 ट्यूबवेल्स। 10 ट्यूबवेल से आपको ज़्यादा मात्रा में वाटर को बाहर निकालना पड़ता है, निकालेगा। एंड इट विल रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। और ये क्या करता है? ग्राउंड वाटर को अपने डिप्लेट करता है। कॉन्सिक्वेंटली द वाटर टेबल विल गो डीपर। और लगातार इस तरह से आपका वाटर बहुत ही डीपर एंड डीपर विद द टाइम, समय के साथ आपका वाटर क्या हो जाता है? डीपर चला जाएगा। इट विल अफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दैट एरिया। और वहाँ पर बहुत ही दिक्कत का प्रॉब्लम करना पड़ेगा वाटर के लिए उस एरिया में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन। आपको गार्डन को मेंटेन करने के लिए बताया गया है, बोला गया है। हाउ विल यू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ वाटर। किस तरह वाटर का मिनिमाइज़ किया जाएगा, इस्तेमाल वाटर का कम इस्तेमाल किया जाएगा। आंसर देखते हैं। द यूज़ ऑफ वाटर कैन बी मिनिमाइज बाय द ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से। प्रिवेंटिंग द लीकेज इन द ड्रेन इन द डिलीवरी पाइप से जो जाएगा पानी उसमें लीकेज को बचाना होगा। फिलिंग द ब्यूरोज ऑफ स्नैक्स एंड रैट। जो स्नैक और रैट का जो बिल है उसको भरना होगा। प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड फ्रॉम द ब्रेकेज। और जो बाउंड्री का जो फील्ड है वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। आपको वाटर टेबल का जो डिप्लेशन है उसका फैक्टर बताना है। आइए, देयर आर 3 मेन काउज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ फैक्टर। पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आपको पहला फैक्टर क्या है डिप्लेट करने के लिए? पॉपुलेशन बढ़ने का कारण होता है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शॉप, ऑफिस, रोड एंड पेवमेंट।
गली और नली और शॉप दुकान और घर को आप लोग क्या कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा जितना ही आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा। दिस डिक्रीज द ओपन एरिया लाइक पार्क प्लेग्राउंड, और इससे आपका पार्क और प्लेग्राउंड घटेगा जो ओपन एरिया है। दिस इन द टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, इसलिए आपका जो ग्राउंड में रेन वाटर सीपेज होगा वह नहीं हो पाएगा। मोर एवर द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, घर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पानी का पड़ेगा। ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज फॉर दिस प्रोसेस, सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर, वेयर एज ऑन द अदर हैंड वी आर अलाउिंग लेसर ए वाटर टू सीप इन टू द ग्राउंड, द रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ वाटर। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा हम लोग का पानी का खर्च हो रहा है, लेकिन सीपिंग करने के लिए जो बारिश का पानी है वह इस्तेमाल नहीं हो पाता है, सीप नहीं हो पा सकता है, इसलिए आपका यह कारण होता है डिप्लेशन का वाटर टेबल का। अगला पॉइंट देखते हैं इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज बढ़ता है तो आपका किस तरह से सीपिंग होगा। वाटर इज़ ए यूज बाय ऑल इंडस्ट्री, जितने भी आपका कारखाने हैं इंडस्ट्रीज है आपको वाटर इस्तेमाल करता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर सम वेयर इन द इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस, जितने भी हम लोग सामान बनाते हैं उसमें भी आपका पानी का ज़रूरत होता है। द नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीज, लगातार दिन पर दिन हमारा इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहा है। वाटर यूज्ड बाय मोस्ट इंडस्ट्रीज इज ड्राउन फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़्यादातर वाटर जो इस्तेमाल हो रहा है हमारा ग्राउंड से ही, ज़मीन से ही पानी निकाल कर इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्री के। अगला पॉइंट देखते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आपका ए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर इन इंडिया डिपेंड ऑन द रेन फॉर द इरीगेशन देयर क्रॉप, ज़्यादातर हमारा जो किसान है आपका बारिश के पानी पर निर्भर रहता है अपने फसल को उपजाने के लिए। इरिगेशन सिस्टम इज़ इक्वल टू द इक्वल आर देयर ओनली फ्यू प्लेसेस, ये भी आपका जो रेन वाला सिस्टम है आपका कुछ प्लेसेस पे है, और इवन दिस सिस्टम मे सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू एरेटिक रेनफॉर्सन, और हमारा फसल को फार्मर के लिए पानी का भी कम हो जाता है। क्यों? आपका इरेटिक रेनफॉल होता है, यानी समय पे रेनफॉल नहीं होता, अनियमित होता है। देयरफॉर द फार्मर हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर द इरीगेशन, इसलिए फार्मर क्या कर रहा है अपने सिंचाई के लिए ज़मीन का पानी इस्तेमाल कर रहा है। द इंक्रीज यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाई डे रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, और दिन प्रतिदिन हमारा ग्राउंड वाटर का जो पानी है, ज़मीन का पानी है, वह इस्तेमाल हो रहा है, यही कारण है वाटर टेबल को डिप्लेशन का। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स। पीपुल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू द आपका किसके डैश एंड डैश, ट्यूबवेल एंड हैंडपैप, ट्यूबवेल और हैंडपैप के थ्रू आपका ग्राउंड वाटर पता। 3 फॉर्म ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 फॉर्म होता है वाटर का। अब 3 देखते हैं, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्वाफायर होगा। द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, यह आपका ऑप्शन है। हम सब एनसीईआरटी इसलिए देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे रहा है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, इसमें से वाटर शॉर्टेज का रिस्पॉन्सिबल कौन नहीं है। रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपका रिस्पॉन्सिबल है वाटर को। इंक्रीज पॉपुलेशन, ये भी रिस्पॉन्सिबल। हैवी रेनफॉल आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल वाटर इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, आपका ये कांस्टेंट नहीं है। द टोटल वाटर अंडर द ग्राउंड रिमेन कांस्टेंट, ये भी आपका कांस्टेंट नहीं है। द टोटल वाटर इन द सी एंड ओशियन ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, ये भी नहीं है। द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कांस्टेंट, येस, पूरा वाटर टोटल वर्ल्ड का कांस्टेंट है, इसलिए 4 ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेक ए स्केच
शोइंग द ग्राउंड एंड वाटर टेबल लेवल। ये स्केच आपका है, सिंपल आपका स्केच बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हो गया किसका, वाटर टेबल का एंड ग्राउंड वाटर का। ये इसका, ये आपका ग्राउंड वाटर रहा अंदर में, ये क्वाफायर हुआ वाटर टेबल, ये जो है यहाँ से। और स्टीम ऑफ लेक, स्टीम जो भाप बन के स्ट्रीम ऑफ लेक जो झील में बहता है, ये हैंड पंप हुआ या ग्राउंड वाटर से पानी निकल रहा है, ये आपका बता। ये आपका स्केच है सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबको थैंक यू।